चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक और मैनेजमेंट से बात करते हैं। नंबर्स आए। केपीआईटी टेक की सीएफओ प्रिया हार्ड्रिकर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं नंबर्स पर। प्रिया, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपके कुछ नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट्स एक बार व्यूअर्स को बता दें। आपने केपीआईटी की जो FY24 के लिए जो गाइडेंस दी है उसमें आपने सीसी रेवेन्यू में लगभग कॉन्स्टेंट करेंसी में लगभग 27 से 30% की ग्रोथ की बात की है। साथ ही मार्जिन आप बता रहे हैं कि लगभग 19 से 20% तक के एक रेंज में हो सकते हैं और कंपनी का बड़ा फोकस जो रहेगा अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में वो है डेट फ्री होने का। मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि आप ये जो गाइडेंस दे रही हैं, ग्रोथ की भी जो आप गाइडेंस दे रहे हैं 27 से 30% तक की, आपके पेयर्स से, पूरे आईटी पैक से दूसरे जो बड़े क्रूशल प्लेयर्स हैं वो या तो रैम्प डाउन्स की बात कर रहे हैं, स्लो डाउन्स की बात कर रहे हैं, या आपकी जो ग्रोथ गाइडेंस को लेकर पीछे सोच है, लिवर्स हैं, क्या बड़े रैशनल नजर आते हैं कि जिसके चलते आप ये गाइडेंस दे रहे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया। अगर आप देखेंगे मोबिलिटी इंडस्ट्री, हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक तरह से एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। एक जगह पर मोबिलिटी इंडस्ट्री जो हमारी इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर है ऑन ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट, और वही उसी ये बात नहीं है बट लीगल ऑटोमोटिव जायंट्स आर आल्सो चेंजिंग, जैसे कि वो पूरा सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल के ओर उनका दौर गुजर रहा है। अभी ये दोनों के इंटरसेक्शन में केपीआईटी एक बहुत ही अच्छे स्वीट स्पॉट पे है। ये इंडस्ट्री में हमारे क्लाइंट्स और ये इंडस्ट्री बाकायदा बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर और एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल का नजरिए से। केपीआईटी एक बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहा है बिकॉज वो टेक्नोलॉजी मेड हमारा जो ऑफरिंग्स है वो हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके लिए ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। उनका जो R&D स्पेंड होता है जिसके वजह से वो अगले 4-5 साल तक उनके जो प्रोडक्शन प्रोग्राम्स है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर फॉर एंटायर मोबिलिटी इंडस्ट्री। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हमारे ट्रस्टेड पार्टनरशिप है हमारे क्लाइंट्स के साथ इन मोबिलिटी इंडस्ट्री, और ये जो स्पेंड है ये बढ़ता ही जा रहा है बिकॉज सब लोग अभी ये सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर गुजर रहे हैं। सभी को चाहिए एक यूनिक डिफरेंशिएशन सो दैट ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल जो है एक इनोवेशन के दौर से गुजर रहा है। इसी वजह से हमने कहा है कि हमारा जो गाइडेंस है विल कंटिन्यू टू ग्रो 27 to 30% with EBITDA margins to 19 to 20%। अगर आप पिछले 11 क्वार्टर्स देखेंगे तो हमारा ग्रोथ हैज बीन वेरी हेल्दी, रेवेन्यूज आर ग्रोइंग, EBITDA मार्जिन इज गोइंग आल्सो वेरी वेल। अगर आप पिछले 6 महीने की अनाउंसमेंट्स भी देखेंगे तो हमने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि रेनो और होंडा के साथ हमारी बहुत बड़ी मेगा डील्स जिसको बोलते हैं वो अनाउंस किया है। सो हम एक विटनेस कर रहे हैं कि बहुत ही रोबस्ट डिमांड और है हमारे ऑफरिंग्स के लिए, और एक विजिबिलिटी हमें भी है 2030 और मे बी 4-5 years फ्रॉम हियर। और lastly, I would like to, clarify, you just mentioned about company wants to be debt free. If you look at our balance sheet, the debt is very minuscule, very, very marginal, and we are a debt free company as such. The debt that you see on the balance sheet has been from the वो acquired company के balance sheet पे था, तो इसलिए आया है। वो बहुत ही कम है। आप अगर हमारी नेट कैश देखेंगे तो 500 और लगभग 600 करोड़ की है नेट कैश हमारी। तो वो जो आप बोरोइंग बोल रहे हैं उसका वो सही नहीं है हमारे बैलेंस शीट की तरह। राइट प्रिया, वी टेक दैट इनटू कंसिडरेशन एंड वी हियर यू। ऑफ कोर्स डेट फ्री और इसी तरह के आगे भी स्टांस रहे, इसी तरह के सेंटिमेंट्स और आंकड़े भी इसी तरह कुछ बयां कर रहे हैं। आपने ट्रस्टेड पार्टनरशिप की बात की। प्रिया, गुड मॉर्निंग। ट्रस्टेड पार्टनरशिप का जीता जागता एग्जाम्पल है आपकी पार्टनरशिप विद होंडा, जो कि सॉफ्टवेयर डिमांड मोबिलिटी और इनफैक्ट टेक ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑटो इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट बिग। आपके कमेंट्स, मैनेजमेंट टेकअवेज जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें भी मैंने ये देखा कि डील क्लोजर जो Q3 में हुए हैं
उन्होंने काफ़ी बड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है फॉर द क्वार्टर्स कमिंग एंड ऑल्सो फॉर FY24। अब आपके डील पाइपलाइन की ही बात करते हैं। रिकॉर्ड डील विन होंडा डील के साथ कह सकते हैं कि होंडा डील ने सबसे आगे आपके डील विन की लिस्ट में एक जगह बनाई है। आने वाले क्वार्टर्स में भी क्या इसी तरह के डील विन्स होते हुए दिखेंगे और क्या कोई ऐसी ही बड़ी मेगा डील हम आए कर सकते हैं? मुझे जरूर आपकी शुभकामनाओं के साथ हम लोग जरूर ऐसे करें। क्या होता है ना, हमारी पाइपलाइन है इज स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे क्लाइंट्स राजी होते हैं फॉर अ पब्लिक अनाउंसमेंट, हम उसकी अनाउंसमेंट कर लेते हैं। जैसे रेनो के साथ किया यूरोप में, होंडा के साथ किया जापान में। वो ही छोड़ के हमारे बाकी के क्लाइंट्स भी है। जैसे अमेरिकाज में हमारा बहुत बड़ा प्रेजेंस है, यूरोप में बाकी के क्लाइंट्स भी है। वैसे भी नाम नहीं लिया तो भी हमारी पाइपलाइन उनके साथ बहुत ही अच्छी है। और जैसे कि हमने बोला है कि हमारी TCV जिसको बोलते हैं वो $423 मिलियन की है। सो हम लोग एक फोकस करेंगे, हमारी अलाइनमेंट, हमारी कोलैबोरेशन हो प्रैक्टिसेस की हमारे क्लाइंट्स के साथ। उनके कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हम लोग सॉल्व करेंगे। हम उनको ब्रॉडर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देंगे। और वी आर कमिटेड जिसका उनके स्केल के साथ या उनके यूनिक ऑफरिंग के साथ हमारा भी नाता जुड़ गया है। थैंक्स वेरी मच आज समय देने के लिए और ये अपने एनालिसिस और व्यूज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।